दोस्तों, 2003 में एफबीआई ने एंड्रयू कार्लसन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ये बंदा हद से ज़्यादा लकी था। इसने स्टॉक में $800 इन्वेस्ट करके मात्र 2 हफ्ते के अंदर $350 मिलियन कमा लिए। शायद ही किसी ने स्टॉक मार्केट के अंदर 2 हफ्तों में इतना पैसा कमाया होगा। एफबीआई को शक हुआ कि ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये कहीं कोई इनसाइडर ट्रेडर तो नहीं है। जब एंड्रयू से पूछताछ करी गई तो एंड्रयू ने बताया कि ये एक टाइम ट्रैवलर है जो कि 2256 से आया हुआ है। एंड्रयू ने बताया कि उसको पहले से ही पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और उसने सोच समझ के ही पैसे लगाए थे। एफबीआई को कार्लसन की बात पे भरोसा नहीं था। जब एफबीआई ने जांच करी तो कार्लसन का कोई भी रिकॉर्ड 2002 से पहले नहीं मिला। इस बात से एफबीआई के होश उड़ गए। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि जब कार्लसन को 3 अप्रैल 2003 को कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया तब वो वहां आया ही नहीं। वो अचानक से गायब हो गया और उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। यहाँ से ये सवाल उठता है, क्या ये सही में टाइम ट्रैवल था? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? आज की वीडियो में हम साइंस एंड फैक्ट की बेसिस पे समझते हैं कि टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है। Who can give you the one thing you want? What's that? Time. Wait, are you talking about a time machine? साल 1949 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम टाइम ट्रैवल था। इसके बाद ये शब्द काफी फेमस हो गया। टाइम ट्रैवल यानी कि ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे ले जा सकती है और पीछे ले जा सकती है। हालांकि ये किताब एक सिर्फ साइंस फिक्शन थी, बट इससे इंस्पायर होकर बहुत सारी रिसर्च हुई और काफी सारी मूवी बनी। चलिए हम पहले मूवी की ही मदद से समझते हैं कि टाइम ट्रैवल कितने तरीके के हो सकते हैं। टाइम ट्रैवल कई तरीकों से किया जा सकता है। वी कैन ओनली ट्रैवल टू फ्यूचर, जो कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है, जिसमें ट्रैवलर फ्यूचर में जाता है और जब वो वापस अर्थ पे आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है। उसके सगे संबंधी या तो वो बूढ़े हो चुके होते हैं या तो वो मर चुके होते हैं। दूसरे तरीके का टाइम ट्रैवल होता है इंस्टेंटेनियस टाइम ट्रैवल। ये इन्फिनिटी वॉर मूवी में दिखाया गया है, जब सारे वॉरियर्स टाइम पोर्टल का यूज करके थानोस से लड़ने आ जाते हैं। तीसरे तरीके के टाइम ट्रैवल में पर्सन स्टेशनरी रहता है बट आसपास की चीजें मूव करती रहती हैं। ये डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखाया गया है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से आसपास का टाइम चेंज करते हैं। चौथे तरीके का टाइम ट्रैवल है स्लो टाइम ट्रैवल। ये एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया है, जब एंट मैन क्वांटम रेल्म से बाहर आता है तो बाहर पृथ्वी पे 5 साल हो चुके होते हैं, बट जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें तो बहुत टाइम लगा होगा तो वो बोलता है नहीं, मुझे तो सिर्फ 5 घंटे हुए थे क्वांटम रेल्म में। पांचवा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने पे टाइम ट्रैवल करना। ये प्लैनेट्स ऑफ एप्स मूवी में दिखाया गया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो उनका टाइम स्लो हो जाता है और वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ 18 मंथ्स हुए होते हैं, जबकि अर्थ पे 2000 साल हो चुके होते हैं। अब सवाल ये आता है कि इतने सारी चीजों में से साइंस एंड फैक्ट्स अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल है? टाइम ट्रैवल 2 तरीके के होते हैं। पहला ट्रैवलिंग टू फ्यूचर और दूसरा ट्रैवलिंग टू पास्ट। फ्यूचर में ट्रैवल करने वाली थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। आइंस्टाइन से पहले ये मानना था कि टाइम कांस्टेंट रहता है और ये समय के साथ चेंज नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप चाहे कितनी भी स्पीड से स्पेस में उड़ रहे हो या किसी भी लोकेशन पे हो, बट टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम रिलेटिव होता है। टाइम नदी की तरह है, ये कहीं कहीं पे धीरे रहेगा और कहीं कहीं पे तेज बहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था हम टाइम को स्लो या फास्ट कर सकते हैं अगर हम स्पीड चेंज कर दें या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर दें, और इसी चीज को हम टाइम डायलेशन बोलते हैं। टाइम डायलेशन 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, स्पीड की वजह से। अगर हम एक ऐसी चीज में बैठे हों जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रही हो तो वहां पे टाइम स्लो हो जाएगा। जो चीज जितनी तेजी से चलेगी वहां उतना ही कम टाइम हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए 1971 में 2 एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया गया। एक को प्लेन में रखा गया और एक को अर्थ पे। जब दोनों का डिफरेंस देखा गया तो जो घड़ी प्लेन में थी उसका टाइम पीछे था अर्थ की घड़ी से। और ये पहली बार था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को प्रूव किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंस, अगर हम एक ऐसी ट्रेन बनाएं
जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, एंड हम उस ट्रेन में 1 हफ्ते का सफर तय करते हैं। जब हम उस ट्रेन से बाहर आएंगे तो पृथ्वी पे 100 साल हो चुके होंगे। दूसरा तरीका टाइम डायलेशन का, कि हम अगर ऐसी किसी चीज के पास जाके रुक जाएं जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे टाइम स्लो हो जाता है। यानी कि जहां जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहां उतना स्लो टाइम होगा। मतलब अगर हम जुपिटर के पास या दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाली चीज ब्लैक होल के पास टाइम बिताएंगे तो वहां टाइम डायलेशन होगा और वहां का टाइम कम हो जाएगा। यही हमें इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया। जब टाइम ट्रैवलर ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पे रुकता है, वहां बिताया एक दिन अर्थ पे 7 साल के बराबर होता है। अभी तक हमने जितनी भी तरीकों की बात करी, ये सब फ्यूचर में जाने वाली थी, पर पास्ट का क्या? तो समय में पीछे जाना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने 28 जून 2009 को एक हार्वर्ड में पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने सभी टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट किया और वहां कोई भी नहीं आया। इससे ये प्रूफ हो गया कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पॉसिबल है। वो ये नहीं कहती कि टाइम में पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम स्पेस टाइम के मैश को इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दें कि वो ब्रेक हो जाए, तो वहां पे एक वार्म होल क्रिएट हो जाएगा, जिसके थ्रू हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। वार्म होल्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर ये टाइम ट्रैवल टू पास्ट पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो के स्टार्ट में हमने एंड्रयू कार्लसन नाम के बारे में बात करी थी, वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो एक रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि जो ये खबर थी एंड्रयू कार्लसन वाली, ये एक सटायर यानी एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, जिसको बाद में अलग अलग न्यूज़पेपर वालों ने पब्लिश किया और हमको ये लगने लगा कि ये सच है। बट हालांकि एक फिक्शनल स्टोरी थी। बट जो भी टाइम ट्रैवल इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है, वो कई हद तक साइंटिफिकली पॉसिबल है। आपको क्या लगता है? क्या आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे?